आज हरिंदर भैया जी से मिल के बहुत से बरखा दीदी से और मनु भैया आए हैं सिंहेश्वर स्थान, जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तक आप उसको अपना नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं। अपना तिलक लगाने से और घंटी बजाने
से प्रसादी चढ़ाने से जगत गुरु भगवान शिव की दया नहीं मिलेगी। मात्र अपनी दया से आपको लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ वह महादेव पूरा करेंगे। शर्त इतनी ही है कि आप उनकी दया के आश्रय में जाइए। और एक उदाहरण अगर समझ सकिए तो समझिए, जो साहब श्री के मुखारबिंद से मैंने सुनाता रहा हूँ और जब तक सांसें सुनाता। साहब ने कहा कि वो बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, बंदरिया इस डाल से उस डाल कूदती रहती है। बंदरिया इस बात का जिम्मा नहीं लेती है कि हमारा बच्चा हमारे कूदने फालने से कहीं उसकी पकड़ ढीली हो गई तो गिर जाएगा, मर जाएगा। बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़ के रखना होगा। दूसरा उदाहरण दिया कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप बंदर का बच्चा बनिएगा कि बिलाई का बच्चा बनिएगा। बिलाई का बच्चा बनने का माने महादेव की दया के आश्रय में। और साहब ने कहा ये शिव शिष्यता का रास्ता, ये राजमार्ग दुनिया का कोई मनुष्य, शरीरधारी मनुष्य जगत गुरु भगवान शिव को अपना गुरु कह सकता है और महादेव मना नहीं कर सकते हैं। चाहे आप शाकाहारी रहिए, मांसाहारी रहिए, दुष्ट रहिए, आदमी हैं। आप संकल्प लीजिए, आपके मन में श्रद्धा है, बहुत अच्छा, कोई श्रद्धा कोई विश्वास नहीं, लेकिन इस विचार को खड़ा रहिए कि आज से हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, महादेव आप में ज्ञानता दें। ये साहब के जीवन से हमको मिलता है। तो हमको आपको बानर का बच्चा बन के रहना है कि बिलाई का बच्चा, यानी साहब की दया, महादेव की दया के आश्रय में अपने को रखिए। और देखिए आज साहब श्री ने अकेले करोड़ों लोगों की जिंदगी के दशा और दिशा में बदलाव ला के दिखा दिया कि वह महादेव आज भी गुरु का काम करते हैं। शर्त इतनी है कि उस महादेव को अपना महादेव बना लीजिए। कैसे बनाइएगा? ईमानदारी से 3 सूत्र कीजिए, उस महादेव से दया मांगिए। तो हमारा यही आप सबसे निवेदन होगा कि अपने महादेव की दया के आश्रय में खुद जाइए और दूसरों को भी ले जाइए। कर भला तो ओ भला, सबका भला कीजिए। महादेव की दया से आपका जीवन भी सुंदर होगा, सुगंधित होगा। तो इन शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। अपने गुरु महादेव साहब जी और सभी को प्रणाम। इस मंदिर से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। आप सबको पता है कि साहब यहाँ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। देखिए ना, हम लोग छोटे थे जब इस मंदिर में आया करते थे, तो हम लोग की तो एकमात्र रुचि होती थी कि मंदिर आएंगे तो हम लोग को इलायची दाना खाने को मिलेगा, इतने छोटे होते। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो साहब के साथ उस दौरान रहे लोग जानते हैं। काफ़ी पुराने लोग उसको यहाँ देख भी रहे हैं। एक उस समय के मुख्य पुजारी महोदय पंडित जी यहाँ बैठे हैं हम लोग के बगल में। वो साहब के प्रिय लोगों में से एक थे। और भी लोग हैं यहाँ, काफ़ी पुराने लोग हैं। उससे साहब को कितने लोगों ने उस समय यहाँ साहब से मुलाकात की मंदिर प्रांगण में। जब साहब यहाँ पे कोई है ऐसा? हाँ, हरिबाबू हैं। हरिबाबू तो रहते ही थे। विजेंद्र बाबू को उनको कहा दिखने अच्छा। और किसी ने देखा है साहब से मुलाकात की इस मंदिर प्रांगण में या मधेपुरा जिले में जब साहब थे? तो उस समय के लोग नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन काफी साल हो भी गए मुझे लगता है, 83, 84, 85 ये। तो उस दौरान मुझे याद है कि एक मेला लगता था, आज भी लगता है, बहुत फेमस मेला हुआ करता था यहाँ पे।
तो मुझे याद है कि साहब कभी कभी हम लोग को ले आते थे गाड़ी में, पीछे बिठा के चलो तुम लोग को मेला दिखाते हैं, यहाँ सर्कस और थिएटर वगैरह लगता था उस टाइम। तो मुझे बचपन से खिलौनों से लगाव नहीं है, मैं खिलौने खरीदता नहीं था कभी, छोटा था तब भी नहीं और आज भी नहीं। लेकिन खिलौनों की दुकान से दिखाएंगे, छोटे भाई साहब को बड़ा खिलौने से लगाव था, वो जाते थे अपना खरीदते। यहाँ थाना प्रभारी हुआ करते, नाम नहीं याद है उनका, उन्होंने कहा चलो तुमको भी खिलौना खरीदवाते हैं। हमने नहीं अंकल मुझे नहीं लेना है, मैं नहीं खरीदता। तो उसमें कोई मेला मैनेजर होता था, में होता है, तो वो भी था, तो मेरे पीछे लग गया, नहीं बाबा जी आपको खिलौना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो उस समय जो सबसे बड़ी दुकान थी यहाँ मिलेगी, वहाँ हमको ले गए, बोले कि सिर्फ वो एक खिलौना आप पसंद कर लीजिए, आप ले। पहले तो मैंने मना किया, जब नहीं माने तो एक खिलौना के नजर पड़े, वो इतनी बड़ी सी कार थी, हरे रंग की आंख में उसको तो मैंने कहा मुझे वही दे। पहली बार सुना साहब के जीवन की घटनाओं को, जो मधेपुरा से जुड़ी हुई घटना है, तब से मन में ये चाहत रही है कि उस स्थान पे जा सकते जहां की घटना का फलस्वरूप है 3 सूत्र में पहला सूत्र। साहब ने कहा कि मैंने जब शिव को अपना गुरु बनाया तो उसके कुछ समय के बाद पहले मेरे जीवन में आया नमः शिवाय। उसके कुछ साल के बाद मेरे जीवन में घटित हुआ जिसमें आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। लेकिन साहब ने पहला सूत्र बनाया शिव से दया मांगना। मैंने उनसे पूछा कि चढ़ाया था साहब, प्रसाद चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि प्रसाद चढ़ाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, जैसा अभी बाबा ने कहा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। साहब ने कहा कि सामान्य श्रेणी में जो साधुगण हैं वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन जगत गुरु शिव बिना कुछ किए सिद्धि दे देते हैं। जो साहब ने साहब ने बताया कि मैंने थाली में रसगुल्लों को सजाया और सामने लेकर खड़ा हो गया। शिवलिंग है ये, लेकिन जब हम अपने अंदर भाव रखते हैं कि मेरा है, और साहब ने ये कहा था कि बुढ़ाओ इज्जत रखिए। साहब ने कहा कि जिस समय मैंने ये बात कही थी कि बुढ़ाओ इज्जत रखिए, मुझको लगा था कि न कोई कर्म का आता है मुझको, न कोई साधना आती है, न कुछ तरीका पता है कि कैसे होगा ये। लेकिन अब समाज के लोगों ने मुझको भेज दिया है, सारा परिवार लोगों से भर गया है, और मैं शिव को गुरु मानकर, लेकिन वो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब सहारा कैसे लेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि नदी में अगर डूबने लगो तो कोई सहारा मिलता है तो पार निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि तिनका नदी में रहता है तो लोग कुछ नहीं मिलता है तो तिनका को भी पकड़कर बचने की कोशिश करते हैं। साहब ने कहा मुझको तो तिनके का भी सहारा नहीं था, मुझको पता ही नहीं था कि महादेव ठीक तो नहीं रहे हैं, दया करेंगे कैसे। लेकिन उस समय साहब ने कहा भीड़ थी कयामत की, लेकिन मैं अकेला था, और मैंने अपने गुरु शिव को जितना ही समझ के शिव को गुरु माना था, भगवान समझ के माना था। ऐसा नहीं है कि साहब ने कहा कि मैं गुरु समझ के भगवान के पास गया था। उन्होंने तो कहा कि मैंने भगवान समझ के गुरु माना था, तुझको भगवान समझ के ही माना था, लेकिन अपना माना था। तो कहा उन्होंने कि मैंने अपना सबसे ज्यादा उस समय लगा कि
अब महादेव के सिवा कोई साथ नहीं देगा। अब ये जो भीड़ में मैं खड़ा हूँ, मेरी इज्जत भी बचेगी तो उसको बचाने वाले भी मात्र तो हैं। उन्होंने कहा बुढ़ाओ इसी कारण कभी कभी हम लोग कल्पना करते हैं कि क्या समय रहा होगा, वो काम का वो समय, लोगों की भीड़, कहाँ और दीदी खड़े हैं, कहाँ रसगुल्ले की थाली लेकर खड़े हैं, सभी नौजवान कहाँ रसगुल्ले की थाली लेकर खड़े हैं और उनको नहीं पता है कि कैसे चढ़ाएंगे, महादेव ग्रहण कैसे करेंगे। उन्होंने अपने भाई को एक जगह किया और महादेव के केंद्र करके बस इतना ही कहा था कि जो इज्जत रख लिया। एक शिष्य निरुपाय होकर हताश से निराश होकर अपने गुरु का आश्रय लेता है और कहता है अब इस दुनिया के सामने मेरी इज्जत रख लीजिएगा। और महादेव ने अपने शिष्य की इज्जत कितनी अच्छी रखी, कितना बढ़िया रखा कि साहब बाहर आए, दरवाजे बंद हुए, 50 रसगुल्ले चढ़े थे, 15 रसगुल्ले चढ़ गए थे, ग्रहण कर लिए गए थे, बाकी रसगुल्ले लगता था कोई 2 भाग में समान रूप से कर दिया है। कैसा अद्भुत क्षण होगा वो जब हमारे साहब को शिव की दया की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई होगी। और उन्होंने पहला सूत्र यही बताया, पहला सूत्र यही बना, अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जो उन्होंने उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में खड़े होकर किया था, सभी शिव शिष्यों के लिए उन्होंने यही सूत्र दे दिया पहला। और उन्होंने कहा कि अगर पहला सूत्र सही हो जाए, यानी शुरुआत अगर मजबूत हो जाए तो इमारत बुलंद होती है। शुरुआत यानी कि आधार है शिव शिष्यता का, शिव की दया, गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। हम सभी शिव शिष्यों के जीवन का आधार है हमारे गुरु शिव की दया। कहा कहते कि ये फूल जो चढ़ाते हैं ये क्या है, ये भी तो शिव है, ये जल जो चढ़ाते हैं ये भी तो शिव है, ये तिलक जो लगाया है वो भी तो शिव है, मेरे दिल में जो धड़कता है वो भी तो शिव है। जब शिव से प्रेम हो जाएगा तो हर चीज समझ में आती है, पूजा क्या है, जल क्या है, बिल्व पत्र क्या है, सब शिव ही तो है। जिसमें अपने भाव डाल दीजिए वही शिव हो जाता है। माँ पार्वती ने नदी के किनारे बैठकर बालुका से एक शिवलिंग बनाई थी, बालुका से, बालू से, लेकिन अपने भाव को उसमें डाल दिया तो उस बालू के शिवलिंग में भी शिव का चैतन्य उतरा था कि नहीं उतरा था? उतरा। साहब ने सामान या चीजों को पकड़ने के नहीं कहा, उन्होंने कहा ये चलते फिरते मंदिर हैं शिव के सिर से, चलते हैं फिरते हैं, लेकिन चलते फिरते हर जगह अपने शिव की गूंज उठाते हैं। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर दिल में शिव का मंदिर बनाते हैं। यह स्थान हम सभी के लिए पूजनीय है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजनीय वो है जो इस स्थान से हमारे साहब ने पाया और जो दुनिया को दिया। हम माँ भगवती के लिए कहते हैं कि शिव से उतरा ज्ञान आगम है और भगवती को मिला, प्रथम शिष्य है भगवती, भगवती को मिला और भगवती ने दुनिया के लोगों को दिया, यानी वो निगम कहलाया। आगम निगम बखानी तुम शिव पतरानी, आगम और निगम दोनों देने वाले शिव हैं। अपने को नीचे उतारने वाले भी, यानी सूक्ष्म से स्थूल होने वाले भी और स्थूल से फिर से सूक्ष्म होने वाले भी, वो हमारे शिव हैं। हमारे भी वहीं से हैं और इस जीवन में रहकर लौटेंगे भी वहीं, लेकिन लौट के अपने बाबुल को क्या चेहरा दिखाएंगे कि आपने जीवन दिया, आपने सांसें दी, आपने ज्ञान दिया, लेकिन धरती पे रह के हम लोगों ने आपको ही भुला दिया, आपको ही भूल गए हम, ऐसा? या वो महादेव कहे
कि ये मेरा है, चाहे दुनिया में कहीं रहे, तीनों लोगों में कहीं रहे, लेकिन इस जीवात्मा का जुड़ाव मुझसे है। करंट की बात अभी की ना भैया ने कि इस माइक में अगर कनेक्शन टूट जाए, माइक है, तार है, लेकिन कनेक्शन नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। शिव की चर्चा, शिव से दया मांगना, शिव को प्रणाम करना भी ऐसा ही है। शिव से कनेक्शन टूट गया तो बोल तो सकिएगा, उसमें शिव की आवाज नहीं आएगी। हंस तो सकिएगा, शिव की सुंदरता नहीं आएगी। और इस शिव का परिचय इस धरती पे कराने वाले साहब से कनेक्शन टूट गया तो न तो साहब से रहेगा न तो शिव से रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि साहब के ही माध्यम से हम शिव तक जाएं और साहब ने जैसा चाहा है वैसा शिव का काम इस धरती पे करके फिर अपने लोग को लौट जाए, जहाँ से आए हैं वहाँ फिर से लौट जाए, लेकिन महादेव महादेव करके लौटे। क्योंकि महादेव ने कहा कि जो वहाँ रह के ही मुझको नहीं भूला, और साहब ने कहा कि इतना महादेव महादेव कर लो कि पूरी धरती शिव के नाम से गूंज जाए। यह मंदिर का परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है, लेकिन सबके मन में एक दिन साहब ने कहा कि मैं जब गुजरता था मंदिर में बजते हुए घंटे की आवाज सुन के मैं सोचता था कि जैसे इस घंटे की आवाज कानों में मधुरता घोलती है, मैं शिव का हरिंद्रानंद लोगों के जीवन में शिव की आवाज को गुजा देना चाहता हूँ। उनकी चाहत में कितना बल था, क्योंकि उनकी चाहत शिव से जुड़ी हुई थी, तो उस चाहत में शिव की ही ऊर्जा चल रही है। हम अगर अपनी चाहत को साहब की चाहत में मिला देते हैं तो हमारी चाहत भी शिव जैसी ही हो जाएगी। तो महादेव ही ऊर्जा देंगे, महादेव ही ताकत देंगे, महादेव ही अपना काम करवा लेंगे। चाहे हम और आज दिख रहे हैं, आज दिख रहे हैं, कल को नहीं दिखेंगे, लेकिन महादेव तो दिखेगा। उसका सत्य, उसकी सुंदरता कभी नहीं बदलेगी। हम अपने साहब को एक ही उपहार दे सकते हैं, शिव शिष्यता का उपहार। एक शिव शिष्य ही तो मांगा है साहब ने। धरती पैसे मांगती है, धरती उपहार मांगती है, धरती संपदा मांगती है, और शिव के शिष्य ने मांगा भी है तो शिव का शिष्य ही मांगा है। जो उन्होंने हम लोगों को दिया है वही हमसे वापस मांगा है। अब हम लोग की बारी है, उन्होंने दिया, हम लोग उनको क्या देंगे? एक निष्ठता, समर्पण। साहब के सिवा उस रास्ते पे और कोई भी लेके जा सकता है, हम हो या दुनिया में आने वाला कोई भी हो, अगर लेके जा सकते हैं तो वही लेके जा सकते हैं। इसलिए अनुरोध है, उनका सहारा दीजिए, उनका साथ दीजिए, माँ देवी लीलावानंद जी के आंचल में छांव दीजिए, और महादेव के रास्ते पे जो साहब ने बताया है राजमार्ग, उस राजमार्ग से आगे बढ़ सकते। ये राजमार्ग ही तो है मन का। धरती जब सड़क बनाती है तो उससे कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, ज्यादा लोग हो जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन मन का जो राजमार्ग साहब ने बनाया है, जो दूर तक जाता है, सीधे अनंत दूर तक जाता है, और उस रास्ते की मंजिल है भगवान शिव स्वयं। उस रास्ते पे साहब ने कहा था, जब ये पंक्ति लिखी थी, उन्होंने कहा, साहब कहते हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसपे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग भी अगर एक साथ चलेंगे तब भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। इसलिए चलिए सबको चलते हैं, सारे लोग चलते हैं। अब हम लोग भी चलते हैं, इस शरीर से आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। महादेव के काम में ये जीवन चलता रहे, भेंट मुलाकात होती रहे, और ये जीवन ऐसे ही गुजर जाए। साहब के स्मृति, माँ लीलावानंद जी के स्मृति, मेरे गुरु शिव की स्मृति, ये याद बची रहे, और हम सब सिर्फ एक दूसरे का साथ लेकर चलते हैं। हम लोग अब विदा रहते हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम। जो जहाँ बैठे बैठे रहिए।